हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो पर्सनल इनकम। इससे पहले हमने प्राइवेट इनकम पढ़ी थी। प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पर्सनल इनकम, व्हाट इज़ पर्सनल इनकम? चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स डेट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। मतलब वो सारी इनकम जो एक हाउस होल्ड रिसीव करता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जहाँ जहाँ से उसे इनकम रिसीव हो सकती है, वहाँ से वो जितनी भी इनकम रिसीव करता है वो सारी क्या है? पर्सनल इनकम। तो इसमें आपकी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दोनों इंक्लूड होती हैं। फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था, मेहनत का पैसा, मतलब काम करने से जो पैसे मिलते हैं, मतलब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके बदले में जो आपने अर्न किया, वो फैक्टर इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम मतलब कहीं से गिफ्ट वगैरह मिल गया, ठीक है। तो पर्सनल इनकम इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। सारी सोर्सेज से एक हाउस होल्ड जितनी भी इनकम रिसीव करता है वो उसकी पर्सनल इनकम है। और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It refers to that part of private income which is received by household only। अभी हमने इससे पहले प्राइवेट इनकम पढ़ा था कि प्राइवेट इनकम की इनकम कहाँ कहाँ से होती है, कैसे वो अर्न करता है। अब प्राइवेट इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, दैट इज़ पर्सनल इनकम। क्लियर? मतलब प्राइवेट इनकम का वो पार्ट जो एक हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, दैट इज़ पर्सनल इनकम। अब प्राइवेट इनकम में जितनी भी इनकम हो रही है वो सारा तो हाउस होल्ड नहीं रिसीव करेगा। तो उसमें से क्या होता है? प्राइवेट इनकम के अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें वो बियर करने के बाद जो इनकम बचेगी वो किसकी हो जाएगी? पर्सनल इनकम। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है अपनी इनकम से? उसे जो कंपल्सरी पेमेंट करना है, जैसे टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स भरेगा पहले, फिर फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रखेगा। अब जो पार्ट उसके पास बचा है दैट इज पर्सनल इनकम। तो प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब उसने टैक्स दे दिया, माइनस रिटेन्ड अर्निंग, कुछ पार्ट उसने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया, बचा क्या? पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे रिटेन्ड अर्निंग को हम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? पर्सनल इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम का वो पार्ट जो एक हाउस होल्ड रिसीव करता है। तो हाउस होल्ड कौन सा पार्ट रिसीव करेगा? पर्सनल इनकम का टैक्स पे करने के बाद और सेविंग उसके रखने के बाद या रिटेन्ड अर्निंग करने के बाद जो पार्ट बचेगा वो एक हाउस होल्ड रिसीव करेगा। क्लियर? तो अभी हमने पर्सनल इनकम पढ़ी कि प्राइवेट इनकम का वो पार्ट जो एक हाउस होल्ड रिसीव करता है। अब मतलब प्राइवेट इनकम का टैक्स पे करने के बाद, रिटेन्ड अर्निंग करने के बाद, सेविंग रखने के बाद जो पार्ट बचा वो क्या था? हमारा पर्सनल इनकम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम का, पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो हम अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। देखिए, इनकम सपोज हमारी 10,000 है, 10,000 हमारी इनकम है, तो 10,000 का 10,000 में से सपोज हमें ट्यूशन फीस देनी है 1,500 और हमें एक बाइक का पेट्रोल भरवाना है 1,000 का। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी माइनस करके जो बचेगा दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इनकम का वो पार्ट जो हम अपनी मर्जी से खर्च करते हैं कंपल्सरी पेमेंट करने के बाद। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड के सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट उसके पास बचता है, सारी एक्सपेंसेस बियर करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट उसके पास बचेगा, सारी एक्सपेंसेस मतलब कंपल्सरी पेमेंट जो उसे करनी ही करनी है, चाहे उसका मन हो या ना हो। तो सारी जो डिस्पोजल हैं उसकी, सारी जो एक्सपेंसेस हैं कंपल्सरी पेमेंट करने के बाद जो पार्ट बचेगा दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या फॉर्मूला होगा? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स जो हमें पे करना है, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हमें जो पे करना ही करना होता है, माइनस मिसेलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को कोई टैक्स हमें पे करना है, फीस एंड फाइन है जो हमें गवर्नमेंट को देने ही होते हैं, तो वो सारी एक्सपेंसेस कंपलसरी पेमेंट करने के बाद पर्सनल इनकम से जो बचता है दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसेलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसेलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी वो सारी कंपलसरी पेमेंट जो हमें करनी होती हैं उन्हें माइनस करने के बाद जो भी पार्ट बचता है इनकम का दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, अब पर्सनल इनकम का हम क्या करते हैं? जो भी हमारी पर्सनल इनकम है क्या करेंगे हम उसका? या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे, मतलब पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या तो हम उसे कंज्यूम करके खर्च कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसे सेव कर लेंगे, पर्सनल सेविंग। फिर से ध्यान दीजिए, हमारी जो भी पर्सनल इनकम होती है उसका हम क्या करते हैं? या तो हम उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूम करके खर्च कर देंगे सारे इनकम को, या फिर सेव कर लेंगे सारी को, या फिर कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का बन जाता है ये प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग, इससे भी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है। तो आपकी जो भी आपकी कंडीशन दी हो उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हमें पर्सनल टैक्स गिवन हो या मिसेलेनियस रिसिप्ट्स गिवन हो या कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन हो या हमें सेविंग गिवन हो। जो भी हमारे पास कंडीशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपको इन वीडियो के थ्रू फॉर्मूलेस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।